सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जल्दी से इंट्रो खत्म करते हैं और वीडियो पे आते हैं। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो नारुतो हाई चैनल पे है, मतलब कि मेरे चैनल पे है। और इस वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं कि नारुतो साकुरा को कैसे अपने इम्प्रेस करता है। अब जो पार्ट 2 में नारुतो ने ट्रेनिंग ली थी उसके ज़रिए साकुरा को नारुतो गिफ्ट्स भेजता है और गिफ्ट्स अननोन नेम से भेजता है। साकुरा सोचती है ये सब किसने भेजा है, लेकिन हर गिफ्ट को खोलने के बाद उसे एक गिफ्ट में लेटर मिलता है। वो लेटर वो देखती है और पढ़ती है जब, तो उसे दिखता है कि सच जानने के लिए शाम को रेस्टोरेंट में आना। अब साकुरा बोलती है मुझे सच तो पता करना ही है कि किसने भेजा है, क्योंकि उसे एक दिल की तरफ ना वो होता है डाउट कि सास्के ने भेजा होगा, लेकिन सास्के नहीं भेजा होता। अब नारुतो सोचता है यही राइट मोमेंट है जब मैं जाऊँ साकुरा के पास, और वो जाता है और साकुरा को बुलाता है। तो साकुरा बोलती है कौन। बाय चांस साकुरा ने नारुतो को जवाब दे दिया था। अब क्योंकि साकुरा ने नारुतो को जवाब दे दिया था तो जुत्सु जो होता है वो साकुरा के ऊपर चल जाता है और साकुरा हो जाती है नारुतो से इम्प्रेस। नारुतो पहले तो देखता है कि ये पक्का इम्प्रेस हुई है या फिर नाटक कर रही है, क्योंकि कई बार ना साकुरा इम्प्रेस हो जाती है फिर वो बाहर निकल जाती है जुत्सु से। तो अब नारुतो को श्योरिटी हो चुकी होती है और अब वो दोनों शुरू कर देते हैं अपनी ट्रेनिंग। साकुरा ट्रेनिंग के दौरान बोलती है दिस चक्रा इज़ वेरी हाई। तो अब एक तरफ से ये सब हो रहा होता है और एक तरफ सुनाडे और जिराया बात कर रहे होते हैं कि अब हमें ना होकागे शिप छोड़ देनी चाहिए ताकि हम अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड कर पाएँ एक साथ। तो जिराया ओपिनियन देता है कि ककाशी को बना देते हैं, लेकिन सुनाडे वहीं क्यों ही नकारती है और बोलती है मुझे नारुतो को होकागे बनाना है, क्योंकि नारुतो का एक एम था होकागे बनने का और वो बहुत काइंड है। अब हमें तो पता ही है कितना काइंड है, लेकिन ठीक है। अब नारुतो जो वहाँ से वापस आता है तो वो जिराया को सब कुछ बताता है कि मैंने साकुरा को अपना इम्प्रेस कर लिया है, और जिराया बोलता है कि तुमने इम्प्रेस कर लिया और तुम्हें एक और अचीवमेंट मिल चुकी है कि तुम होकागे बन गए हो। अब जब नारुतो को ये बात सुनने में आती है ना तो नारुतो एकदम से उदास हो जाता है, क्योंकि अब उसे होकागे बनने के बाद जो उसने पिछली लाइफ में किया था वही इस लाइफ में करना पड़ेगा, पीस लाना पड़ेगा और अपनी लाइफ को स्पॉइल करना पड़ेगा। लेकिन जिराया बोलता है तुम्हें क्यों स्पॉइल करना है अपनी लाइफ को, तुम इसे और इंटरेस्टिंग बना सकते हो क्योंकि तुम होकागे हो, तुम सबको अट्रैक्ट कर सकते हो ज़्यादा। तो नारुतो होकागे शिप को अपना लेता है और बाकी विलेज की शिनोबी गर्ल्स को भी ट्रेन करना शुरू कर देता है। अब हमें तो पता ही है ट्रेन करने का मतलब, पहले वो हिनाटा को करता है और इनो को तो पहले से ही उसने अच्छे से अपने जुत्सु सिखा रखा था, तो वो और भी इम्प्रेस होती जाती है और अब तो उसे सब कुछ आता ही है। तुम्हें दिख रहा है इनो में कितना फ़र्क आ चुका है। नारुतो सिर्फ हिनाटा और इनो को नहीं रखता अपने पास, नारुतो सभी शिनोबी गर्ल्स को ट्रेन करता है और वो भी एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट वाले भी सोचते हैं भाई साहब अच्छा धंधा कर दिया नारुतो भाई, तो रोज़ कस्टमर हो रहे हैं। अब रोज़ रेस्टोरेंट से एक आवाज़ आती है नारुतो फोकस, नारुतो फोकस। नारुतो बोलता है कि मैंने बहुत खर्चा कर दिया रेस्टोरेंट के ऊपर और मैं होकागे के तौर पे अगर इतना रेस्टोरेंट पर खर्चा करूँगा तो विलेज वाले मेरे पे डाउट करेंगे। तो नारुतो अपने लिए एक घर बनाता है, स्पेसिफिकली अपने लिए एक जगह पे जंगल के बीच में घर बनाता है ताकि कहीं और आवाज़ जाए ना। जब नारुतो का घर बन के तैयार हो जाता है नारुतो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपने यहाँ ट्रेनिंग पार्ट आगे बढ़ाता रहता है। अब ट्रेनिंग पार्ट से आप लोगों को सब कुछ पता होगा, क्योंकि मैं जो ट्रेनिंग पार्ट बोलता हूँ ना तुम लोग समझ जाएगा, और यूट्यूब है भाई इतना नहीं बता सकता। अब नारुतो ना बोर होने लग जाता है तो वो जुत्सूज डिस्कवर करने लग जाता है, तो उसे एक ओरोचिमारू का स्क्रोल मिलता है। उस स्क्रोल में ज़्यादा कुछ तो होता नहीं, लेकिन नारुतो रात के अंधेरे में उस स्क्रोल को पढ़ रहा होता है और वो एकदम से ग्लो करने लग जाता है। अब नारुतो को जैसे ही वो ग्लो करने लग जाता है ना तो उसे समझ में आता है ये एक समनिंग स्क्रोल है। तो नारुतो एकदम से चौंक जाता है कि कौन समन होने वाला है। अब नारुतो को लगता है एक बहुत ही बड़ा थ्रेट आने वाला है, लेकिन थ्रेट तो वो होता है लेकिन नारुतो के उसे थ्रेट की तौर पे नहीं लेता है, क्योंकि अब की वाली समन होती है कागुया, और कागुया को देखते ही नारुतो एकदम से खो जाता है उसकी यादों में, क्योंकि कागुया नारुतो को इतनी अट्रैक्टिव लगती है और खुश लगती है नारुतो को, क्योंकि कागुया भी उसे देख के बोलती है ऐसी ट्रेनिंग के लिए मेरे को हाई लेवल का चक्रा चाहिए था जो सिर्फ मेरे को तुम में दिख रहा है नारुतो। तो नारुतो बोलता है ओके कागुया, हम लोग अब कब ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं तुम बताओ। कागुया बोलती है मैं तुमसे ट्रेनिंग तो लूँगी, लेकिन पहले तुम मेरे को दिखाओ ना तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो। तो नारुतो अपना चक्रा रिजर्व कितना होता है उसके अंदर वो दिखाता है ताकि वो उसे ट्रेन कर पाए अच्छे से। फिर नारुतो और कागुया की दूरियां कम होती हैं और वो अच्छे दोस्त बनने लग जाते हैं। दोस्त बनते बनते कागुया और नारुतो बहुत ही गहरे ख्यालों में खो जाते हैं और एकदम से सडनली नारुतो और कागुया में से बहुत ही हाई ओरा निकलने लग जाता है। अब हाई ओरा से मतलब उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और वो लोग अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं नारुतो के हाउस पे। नारुतो हाउस पूरा हिल जाता है उस ट्रेनिंग से, क्योंकि वो बहुत ही हाई लेवल की ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग से नारुतो और कागुया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कागुया बोलती है अब से मैं तुम्हारे साथ ही ट्रेनिंग करा करूँगी रोज़। ये बात सुन के बाकी शिनोबी गर्ल्स भी उदास हो जाती हैं और बोलती हैं हम भी नारुतो को ज्वाइन करेंगे। तो अब नारुतो के पास सभी शिनोबी गर्ल्स आ जाती हैं जो रोज़ नारुतो के साथ ट्रेनिंग करती है,
मतलब ऐसा लगा लो होकागे को 24/7 ट्रेनिंग सपोर्ट मिलता है और वो ट्रेनिंग सपोर्ट हमेशा उसके घर में होता है। तो नारुतो ने होकागे ऑफिस में जाना छोड़ दिया होता है, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होता है और नारुतो की लाइफ बहुत अच्छी चलने लग जाती है। अब गाइज अगर आप लोगों को इसके आगे और भी पार्ट्स चाहिए तो मेरे को इस वीडियो पे 50 कमेंट्स करके दिखा देना और मैं इसका सीज़न 2 ले आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।